अमेठी जनपद के तिलोई तहसील के वार्ड नंबर 13 से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि राजेंद्र भारती हाथ से सड़क खोदते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों से वह सड़क खुदती भी नजर आ रही है। इसी वीडियो को लेकर के राजेंद्र भारती पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ। धारा 354 के तहत सरकारी काम में बाधा डालना। राजेंद्र भारती पर अभियोग तो पंजीकृत हो गया, किंतु समाज के लोगों में आक्रोश हो गया। क्या कोई सरकारी अस्पताल में किसी के स्वास्थ्य के प्रति कोई खिलवाड़ हो रहा हो और उससे बातचीत करना सरकारी काम में बाधा डालना हुआ? क्या कोई लेखपाल अगर किसी गलत पैमाइश को दर्शा रहा है, किसी के खेत को इधर से उधर कर रहा है या किसी की गलत पैमाइश कर रहा है, तो उससे बातचीत करना, उससे बहस करना, क्या कोई सरकारी काम में बाधा डालना हुआ? कोई बैंक कर्मी अगर किसी के खाते से धोखाधड़ी करता है, उससे बातचीत करना किसी प्रकार का सरकारी काम में बाधा डालना हुआ? अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र होगा। लोकतंत्र में हमारी स्वतंत्रताएं हैं, कुछ उसका हनन हो रहा है। अगर हमारी स्वतंत्रताओं की रक्षा नहीं हो पा रही है इन अपराधों को दर्ज करके, तो फिर क्या फायदा ऐसी स्वतंत्रता का हमारी? राजेंद्र भारती दरअसल जनता की उम्मीद है। जनता ने इन्हें इस विश्वास के साथ अपना मत दिया था कि ये युवा हैं, हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, भ्रष्टाचारियों से निजात दिलाएंगे। और राजेंद्र भारती जनता के विश्वास पर खरा उतरे, इसलिए इन्होंने जो है ग्राउंड पर आकर के काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू किया तो कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगे। आंखों में चुभने का एक दूसरा भी कारण ये हो सकता है कि राजेंद्र भारती दलित समाज से आते हैं। दलित समाज में अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दलित लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। वहां पर ये उनके मसीहा बन करके लोगों की आवाज को रखने का काम करते हैं, इसलिए भी कुछ लोगों की आंखों में चुभते हैं। दूसरा कारण यह है कि ठेकेदारों से इनकी कम बनती है, उनसे मीटिंग नहीं कर पाते, दलालों से, भ्रष्टाचारियों से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं, इसलिए उनकी नहीं बनती है राजेंद्र भारती से। तो इसी तरीके का षड्यंत्र करके इनके ऊपर आए दिन इनके ऊपर FIR या इस तरीके के अभियोग पंजीकृत होते रहते हैं। जिनको लगता है कि ये अभियोग पंजीकृत करा करके इन्होंने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली है, बहुत बड़ा महारत हासिल कर लिया है, तो ये उनकी भूल है। समाज के लिए जो लड़ेगा, जो सत्य के लिए आगे बढ़ता रहेगा, उस पर कितने भी अभियोग पंजीकृत हों, उसकी छवि धूमिल नहीं और उसकी छवि में चार चांद लगते हैं। राजेंद्र भारती के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ तो जितनी इनकी आलोचना नहीं हुई, उससे कई गुना इनकी प्रशंसा हुई। तो जिस तरीके से इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करा करके लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, ये इससे साफ दर्शाता है कि लोकतंत्र पूरी तरह से खतरे में है। अगर सरकारी काम में बाधा डालने जैसी तमाम छोटी मोटी धाराओं पर लोगों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रताओं का हनन किया जा रहा है। हमारा राजेंद्र भारती से कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है, ना ही हमारा कोई राजनीतिक संबंध है और ना ही हम किसी पार्टी विशेष को समर्थन देते हैं। जो भी सत्य के लिए, जो भी समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे काम करता रहेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। इन्होंने सिर्फ सत्य को दिखाया है और कहते हैं ना कि अगर कांच के ऊपर पारा लगा दिया जाए तो आईना बन जाता है, और अगर वही आईना किसी को दिखा दिया जाए तो उसका पारा चढ़ जाता है। अब राजेंद्र भारती ने सिर्फ इतना ही काम किया कि उनको आईना दिखाया और इनको इतना चुभ गया कि उन्होंने इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करा दिया। ये तमाम सारी धाराएं हैं, 354 है, 504 है, 332 है, 506 है। इन सभी धाराओं में तो तुम आए दिन अभियोग पंजीकृत करा सकते हो, मतलब हमारी जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको खत्म कर रहे हो। तो इस तरीके से नहीं होगा। आपको अगर लगता है कि हम इन पर अभियोग पंजीकृत करा करके, इन पर FIR करा करके हम आवाज को दबा लेंगे, तो आवाज दबेगी नहीं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपको जनता के हिसाब से काम करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो आपका बहिष्कार निश्चित रूप से होगा, उसमें दो राय नहीं है। अब वर्तमान में इस सड़क की जांच होगी और फिर से इसका निर्माण शुरू होगा। ये एक प्रकार से इन्होंने अपने ऊपर अभियोग पंजीकृत करा करके क्षेत्र की जनता का भला किया है। वैसे जनता की इस संबंध में क्या राय है, वो आप अपना सुझाव हमें दीजिए। हम इंतजार करते हैं आपके सुझाव की और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।